आपकी कहानी, आपके फैसले। गांव के बाजार में एक अलग सी चहल पहल थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन एक कोने में एक पुरानी सी दुकान थी जिसमें एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, अपना भाग्य बदलने आए, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। दुकान के बाहर लोगों की भीड़ थी, कोई हंसते हुए निकल रहा था तो कोई अपने आप में गुम। इस दुकान के अंदर क्या था, यह हर किसी के लिए एक पहेली थी। रमेश, जो एक छोटा सा दुकानदार था, उस दुकान के पास रुक गया। कुछ साल पहले रमेश की जिंदगी एकदम अलग थी। रमेश एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था। उसका काम अच्छा चल रहा था और वह अपनी फैमिली के साथ खुश था। उसका सपना था कि अपनी दुकान को एक दिन इतना बड़ा बनाए कि गांव के लोग उसका नाम गर्व से लें। लेकिन एक दिन गांव के पास ही एक बड़ा सुपरमार्केट खुल गया। सुपरमार्केट के सस्ते दाम और रंगीन ऑफर्स ने लोगों का ध्यान खींच लिया। धीरे धीरे रमेश की दुकान पर आने वाले लोग कम होने लगे। जो लोग उसके पुराने ग्राहक थे, वो भी अब सुपरमार्केट जाने लगे। घबराहट में रमेश ने बिना सोचे समझे नए प्रोडक्ट्स स्टॉक कर लिए जो बिक नहीं रहे थे। उसने ऑफर्स दी, लेकिन नुकसान बढ़ता गया। सबसे बड़ी बात, उसने अपने ग्राहकों से बात करना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका धंधा ठप हो गया और उसका सपना भी टूट गया। रमेश के घर में भी तनाव बढ़ने लगा। उसकी माँ और पत्नी उससे बार बार कहती, नए तरीके अपनाओ, लोगों की जरूरत समझने की कोशिश करो। लेकिन रमेश हर किसी की सलाह को नजरअंदाज करता रहा। एक दिन उसके सबसे पुराने ग्राहक श्याम ने उससे कहा, रमेश भाई, तुम्हारा माल तो अब अच्छा लगता ही नहीं। एक सुपरमार्केट वाला मुझे सस्ते दाम में सब दे देता है। तुम्हें नए जमाने के साथ चलना चाहिए था। यह सुनकर रमेश का दिल टूट गया। उसने दुकान अस्थायी रूप से बंद कर दी। उसकी दुनिया एकदम अंधेरे में चली गई थी। रमेश के अंदर एक उलझन थी। उसने दुकान के मालिक से पूछा, यह कैसे मेरा भाग्य बदल सकती है? एक सवाल कैसे मेरी जिंदगी सुधार सकता है? मालिक ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अगर आपके अंदर सच जानने की हिम्मत है तो अंदर जाओ। जो देखो उसका सामना करना जरूरी होगा। रमेश के अंदर एक उलझन थी, लेकिन उसने सोचा, आखिर क्या बुरा हो सकता है, और वो अंदर चला गया। अंदर एक बड़ा सा आईना लगा था और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है वो यही है। रमेश ने आईने में देखा। उसके सामने बस वही था, एक हारा हुआ इंसान। उसने गुस्से से कहा, यह कैसे मुझे बदल सकता है? मैं तो बस एक आम आदमी हूं। तभी एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके अंदर से बोल रहा हो, जो हार मान लेता है उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है, पर जो खुद पर भरोसा करता है वही अपना भाग्य लिखता है। यह आवाज रमेश के दिल को छू गई। उसने पहली बार सोचा, शायद मेरी जिंदगी को बदलने वाला कोई और नहीं, बस मैं ही हूं। रमेश घर लौट आया, लेकिन इस बार उसका नजरिया बदल चुका था। उसने अपनी दुकान को नए तरीके से चलाना शुरू किया। जो नए ग्राहकों से बात करने से शर्माता था, अब वो उनके साथ एक रिश्ता बनाने लगा। हर छोटी जीत का जश्न मनाना सीखा और अपने आप को माफ करना भी। धीरे धीरे उसका धंधा फिर से चल पड़ा। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि रमेश ने जिंदगी जीना सीख लिया था। एक साल बाद वही मेला लगता है। इस बार एक नए स्टॉल का बोर्ड था जिसमें लिखा था, जो आपको रोक रहा है उसे पहचानो और जीत लो। ये स्टॉल रमेश का था। उसके स्टॉल में लोग आते और अपनी कहानी सुनाते। रमेश उन्हें एक ही बात समझाता, आपकी जिंदगी का असली हीरो आप खुद हो। आपके फैसले ही आपका भाग्य लिखते हैं। जिंदगी आपको हर कदम पर चुनौतियां देगी। कभी मुश्किलें आपको तोड़ेंगी तो कभी उलझन आपको रोकेंगी, लेकिन हर सफर का एक ही हीरो होता है जो हार के बाद उठता है, और वो हीरो सिर्फ आप हो। हर एक गिरावट एक सीख लेकर आती है, हर अंधेरा एक रोशनी दिखाता है। जो खुद पर भरोसा रखते हैं, जिंदगी वही नए रास्ते बनाती है। सपने बड़े हैं, पर हौसला भी कम नहीं। हर दिन मेहनत करते हैं क्योंकि इरादा धुंधला नहीं। आपका साथ ही हमारी तकदीर लिखेगा। आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ने का जुनून देगा। एक क्लिक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब का तोहफा दीजिए। अपने सपनों के सफर में हमें अपना समझिए। आपका विश्वास हमें मंजिल तक ले जाएगा और हमारी कहानी में एक नया रंग भर जाएगा।